Assalamualaikum everyone, this is Mohammad Bilal. Hope so you are doing well. फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 2025 एक्सरसाइज 1.5 के सोल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज 1.5 जो है ना एक लेंथी एक्सरसाइज है, तो इसके अंदर ना 22 क्वेश्चन हैं। तो हाफ एक्सरसाइज के सोल्यूशन को इस वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा और हाफ एक्सरसाइज के सोल्यूशन को नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स हमें दिए गए हैं जी, उनको हमने जो है ना क्या करना है जी, प्लॉट करना है किसके ऊपर, पोलर एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बता दूँ कि अब यहाँ पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे या पॉइंट्स दिए जाएंगे, उनमें से एक वैल्यू होगी जो पहली, वो होगी आर की वैल्यू, और दूसरी जो होगी आर की वैल्यू यानी मॉडुलस की वैल्यू होगी, और दूसरी आर्गूमेंट की वैल्यू होगी यानी कि थीटा की वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पर जो केसेस आएंगे उनके अंदर जो है, जो थीटा की वैल्यू होगी अगर हमारे पास वो पॉजिटिव है तो हम अपना ग्राफ बनाएंगे। जो ग्राफ या अपना जो पॉइंट हमें दिया जाएगा उसको ड्रॉ करेंगे, तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, ये सारी बातें बता भी दूंगा आगे। उसके बाद आर की जो वैल्यू होती है ना जी, पॉजिटिव होगी तो पॉइंट जहाँ पर एक्चुअल है वहीं पर ड्रॉ किया जाएगा, और अगर आर की वैल्यू नेगेटिव आती है तो फिर हम एक्चुअल पॉइंट के रिफ्लेक्शन की जगह पर उसको ड्रॉ करेंगे। खैर, ये बातें आपको जो है ना क्वेश्चन के अंदर ही मैं बता दूंगा। अच्छा, पार्ट नंबर फर्स्ट है जी 2 एंड 75 डिग्री। अब देखें ना, 2 आर की वैल्यू है और 75 डिग्री क्या है, थीटा की वैल्यू है। 2 मॉडुलस की वैल्यू हो गई और थीटा की वैल्यू यानी आर्गूमेंट की वैल्यू होगी 75 डिग्री। अच्छा, अब हमने ना इसको ड्रॉ किस तरह से करना है, अब हमने ना इनको पोलर एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करना है। तो पोलर एक्सिस कैसे बनेंगे जी, वैसे ही पहले हमने क्या करने हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बना लेने हैं इनके, यानी 4 क्वाड्रेंट्स बना लेने हैं। 0, 90 डिग्री, ये देखें, ये आप एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव वैल्यूज़ इस पर ड्रॉ कर दी मैंने। ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। इधर एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, इधर नेगेटिव, ऊपर जो है ना। अच्छा, यहाँ पर ये रियल एक्सिस है, ठीक है जी। क्योंकि हम जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये रियल एक्सिस होता है। इसके ऊपर जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पर होंगी और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पर होती हैं, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये काम तो कर लिया, उसके बाद आपने ना यहाँ पर ना सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद फिर हम एंगल्स के ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा, बात यहाँ पर जो सर्कल्स की आ रही है, आर की जो वैल्यू होगी ना वो बेसिकली हमारे सर्कल की तादाद को शो करती है कि हमने सर्कल कितने बनाने हैं। देखें, जैसे हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर पहली वैल्यू 2 दी गई है, आर की वैल्यू 2, तो इसका मतलब है यहाँ पर मिनिमम 2 सर्कल्स होने चाहिए। मैक्सिमम आप जितने मर्जी जो है ना सर्कल्स ड्रॉ कर लें। मैंने 5 सर्कल तकरीबन हर फिगर के अंदर ड्रॉ किए हुए हैं, तो आप भी 5 सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है आर की, तो इसी वजह से 5 सर्कल ड्रा करें। अलबत्ता 2 से भी काम चल जाएगा। आप तो सर्कल ड्रॉ कर लें जी। सर्कल कैसे ड्रॉ करने, ओरिजिन पे कंपास रखें और जो है ना पहले ना कंपास को 1 सेंटीमीटर ओपन कर लें, और फिर क्या है, ओरिजिन पे उसका पॉइंट फिक्स करें उसकी नोब वाली साइड, और पेंसिल घुमा के एक सर्कल लगा दें। फिर जो है ना अब क्या करें, उसको जो है ना 2 यूनिट्स तक खोल लें। 1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, जैसे जो हमारा स्केल है उसके ऊपर सेंटीमीटर वाले वो बने हुए होते हैं। तो 1, फिर 2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, फिर एक और सर्कल लगा लेंगे 3 सेंटीमीटर और 4 और इस तरह से 5। तो आपने ये रेवोल्यूशन यानी सर्कल्स बना लेंगे।
अच्छा, उसके बाद क्या करना है जी, फिगर के अंदर 30 डिग्री के एंगल्स बना के ना उनकी लाइंस लगा लेनी है। अब देखें ना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम डी को रखेंगे और ये जो एंगल है ये हमारा 30 डिग्री का है पहले, फिर यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे, फिर 90 का है पड़ा, फिर उससे आगे क्या करेंगे 120 डिग्री का एंगल बना लेंगे, और फिर यहाँ पर क्या होगा, कितने का एंगल बना लेंगे जी 150 डिग्री का। तो ये सारे एंगल्स जब आप ड्रॉ कर लेंगे, फिर इन एंगल्स को आपने इस साइड पे भी खींच देना है, यानी नीचे वाली साइड पे भी इनकी लाइंस को इस तरह से खींच देना है। इधर भी खींच दी, इधर भी खींच दी, ये वाली भी खींच दी, ये वाली भी खींच दी। तो ये ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके अंदर हम पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। पॉइंट क्या था 2 and 75 डिग्री। अब 2 जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि हमने जहाँ पर वो एक्चुअल पॉइंट बन रहा है 2, हम वहीं पर उसकी वैल्यू ड्रॉ करेंगे। अच्छा, उसके बाद एंगल कितना है 75 डिग्री प्लस का। प्लस का 75 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि आपने एंटी क्लॉकवाइज आना है। यहाँ से 0 से मूव करते हुए 90, फिर 180 और इस तरह से आना है। तो अब देखें आर की वैल्यू 2 है, तो पहला सर्कल छोड़ के दूसरा सर्कल, ये दूसरा सर्कल आ गया। अब देखें ना, ये तो आर की वैल्यू यहाँ तक जो है ना आ गई कि दूसरे सर्कल पे आर की वैल्यू आ रही है। मेन काम तो एंगल का है ना, कि एंगल कितना बन रहा है। एंगल 75 डिग्री बन रहा है प्लस का, तो ये 30 डिग्री था प्लस का, ये ये क्या था जी 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब देखें 75, 60 और 90 के बिल्कुल दरमियान में आएगा। तो जहाँ पर ये 75 डिग्री आ रहा है, आप डायरेक्ट डी से भी इसको लगा सकते हो या इस तरह से इसकी मेजरमेंट कर लो तो भी सही है कि ये जो है ना 60 और 90 के बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। अच्छा, दरमियान में या जो है ना जैसे इनके दरमियान जो है ना अब देखें ना 60 और 90 के दरमियान 75 है, दरमियान में ही आएगा, क्योंकि 15 ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है 75 हो जाएगा। 15 इनका जो है ना मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर ये वाला जो जहाँ पर अब 75 डिग्री का एंगल बन रहा है, वहाँ पर हमने एक डॉट लगा देना है। उस डॉट को, ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, अब इसको हम पोलर एक्सिस में पोल कहते हैं, पोल से इसको मिला देना है। और वो आप जो है ना डायरेक्शन भी इसकी एंगल की बता सकते हैं कि यहाँ से एंगल शुरू होगा और इस साइड पे यहाँ पे आप तीर लगा दें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये पॉइंट हमने जी ड्रॉ कर दिया। अदरवाइज़ आप सिर्फ यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, जैसे हमारी बुक के आंसर में दिया गया है, उसने सिर्फ पॉइंट लगाया हुआ है, कोई ये लाइन नहीं लगाई हुई, कोई एंगल नहीं बताया हुआ, सिर्फ पॉइंट लगा के उसने बता दिया कि ये इसकी पोजीशन है। खैर जी, ये था जी फर्स्ट वन। अब सेकंड वन देखें जी, सेकंड पार्ट है -3 120 डिग्री। अब देखें यहाँ पर आर माइनस के अंदर आ गया। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि जब आर माइनस में आएगा तो जहाँ पे एक्चुअल पॉइंट बन रहा होगा हम वो नहीं लेंगे, बल्कि उसकी रिफ्लेक्शन लेंगे। रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है ये भी आपको बताते हैं अभी। तो 120 डिग्री पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है हमने कहाँ जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, आप देखें ना आर की वैल्यू 3 है, तो कितने सर्कल बनेंगे 1 2 3, 3 सर्कल्स बनाएंगे। अच्छा जी, यानी तीसरे सर्कल पे डॉट लगाना है। अब एंगल कहाँ पे आ रहा है 120 डिग्री, तो ये 90 था जैसे हमने ऊपर फिगर में ड्रॉ किया था। अब सारी फिगर्स के अंदर ये उसी तरह से आता जाएगा। तो ये जी 90 डिग्री है, ये वाला 120 डिग्री है। ये पहले ड्रॉ किए हुए हैं तो इसका बहुत फ़ायदा है। तो ये 120 डिग्री है। आप देखें यहाँ पर जो थर्ड सर्कल है, इसके ऊपर जो आर की वैल्यू है ना, ये +3 आ रही है। तो हमारे पास तो -3 है ना, तो हमने क्या करना है, पॉजिटिव वाला पॉइंट ड्रॉ करके उसकी रिफ्लेक्शन ले लेनी है। तो ये पॉजिटिव वाला पॉइंट था 3 एंड 120 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसकी अपोजिट साइड पे हम क्या करेंगे, ये 3 पड़ा हुआ है माइनस का यहाँ पर, तो ये -3 और 120 डिग्री। तो ये एक्चुअल पोजीशन है जो हमारा पॉइंट दिया गया है -3 120 डिग्री, ये इसकी रिफ्लेक्शन है। तो ये आर की वैल्यू जहाँ भी नेगेटिव होगी ना, हम पहले उसका एक्चुअल पॉइंट पॉजिटिव वाला ड्रॉ करके फिर उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे बस। और जो है ना आपने इसके बारे में सोचने नहीं बैठ जाना, जो पोलर एक्सिस में है वो काम ऐसे ही होता है। ठीक है जी, एंगल को भी मद्देनज़र रखना है। 120 डिग्री पॉजिटिव था तो मैं इस साइड पे गया हूँ, पहले नेगेटिव होता तो फिर मैं नीचे से इधर जाता, फिर इधर रिफ्लेक्शन लेता। खैर वो नेगेटिव वाले पार्ट्स भी आएंगे। सेकंड पार्ट डन हो गया जी। थर्ड पार्ट है जी
2 एंड पाई बाय 6। अच्छा, पाई बाय 6 में अब हमने क्या करना है, ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको भी हमने पाई के लिहाज से तब्दील कर देना है। तो देखें, मैं ज़रा थोड़ा सा इसको कम जूम कर लूँ। तो यहाँ पर देखें ना, ये 0 डिग्री था, ये 90 था। 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाय 2। 180 को क्या लिखते हैं, पाई, क्योंकि पाई 180 के इक्वल होता है। और 270 को क्या लिखते हैं, 3 पाई बाय 2। अब हमारे पास जो पॉइंट है जी, लेट मी जूम इट अगेन। अब हमारे पास जो पॉइंट है जी वो दिया गया हमें 2 और पाई बाय 6, पाई बाय 6। अच्छा, पाई बाय 6 कितना होता है जी, आप ज़रा गौर करें तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री अगर हम पुट करते हैं पाई की जगह पर, 180 को 6 से डिवाइड करवाते हैं तो हमें आंसर मिलता है 30। तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 2 और 30 डिग्री आ रही है। ठीक है, पाई बाय 6 रेडियन में, तो मैंने उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। पाई बाय 6 कितना होता है, 30 डिग्री। आप देखें जी, आर भी पॉजिटिव है, एंगल भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और आर की जो एक्चुअल वैल्यू आई है वहीं पर ही पॉइंट आएगा। पहला सर्कल, क्योंकि आर की वैल्यू 2 है, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, दूसरे सर्कल पे ये जो लाइन थी ना, ये 30 डिग्री को शो कर रही थी। जैसे फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ये लाइंस आपने पहले लगा लेनी है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे डी रख के 30 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइंस बाकी ना लगाएं, लेकिन बेहतर ये है कि लाइंस लगा लें, तो पोलर एक्सिस जो है ना ज़्यादा ज़रा खूबसूरत बन जाएगा। अच्छा, ये आर की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पर जी, और ये 30 डिग्री एंगल आ गया। तो ये जी, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे पास बेसिकली क्या है, 2 एंड पाई बाय 6। ओके, फोर्थ पार्ट है जी 5 एंड 5 पाई बाय 6। अच्छा, 5 तो अब हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव के हैं, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और आर की वैल्यू जो एक्चुअल है वहीं पे पॉइंट ड्रॉ करना है। अच्छा, 5 तो आ रही है आर की वैल्यू। अब 5 पाई बाय 6 जो होता है ना जी, वो हमारे पास होता है 150 डिग्री, क्योंकि पाई की जगह आप जो है ना, जाहिर सी बात है 180 पुट करेंगे, तो आप 6 से 180 को पहले डिवाइड करवा दें तो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 150 आ जाएगा। तो 150 डिग्री और 5 तो पॉजिटिव हैं दोनों चीज़ें, तो पॉजिटिव है एंगल, तो इसका मतलब है हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो ये 30। अच्छा, एक्सिस यहाँ पे पाई के लिहाज से आपने लिखने हैं, जब यहाँ पे पाई आएगा, ठीक है, डिग्री आएगा तो फिर आपने ये डिग्री के लिहाज से लिखने हैं। ठीक है, 0 पाई बाय 2। अच्छा ठीक है जी, ये 30 डिग्री हो गया, यानी पाई बाय 6, ये 60 डिग्री, पाई बाई कितना होता है 3, ये पाई बाय 2 है, ये हमारे पास 120 डिग्री है, ये आ जाएगा 120 डिग्री के बाद जो होता है ना, जो है आपके पास 120 डिग्री ऑलमोस्ट आई गेस 4 पाई बाय जो है ना 6 होता है। तो आप देखें ना यहाँ पर जो आ रहा है, अच्छा यहाँ पे मैंने सर्कल्स भी 6 लगाए हुए हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि 5 सर्कल्स थे। तो यहाँ पे जो है ना 120 डिग्री आ गया, यहाँ पे 150 डिग्री आ गया, 1 2 3 4 5 5 सर्कल्स हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 120 डिग्री और 5 दोनों का आ रहा है, तो ये एक्चुअल पोजीशन आ गई 5 एंड 5 पाई बाय 6 की। ओके, फिफ्थ पार्ट है, इसके अंदर अब आर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जैसे हमने सेकंड पार्ट में किया था। तो रिफ्लेक्शन लेंगे, तो सबसे पहले तो एक्चुअल पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं, माइनस को भूल के ना 5 पाई बाय 2 5 बाय 2 की पोजीशन देख लेते हैं, और पाई बाय 3 कितना होता है 60 डिग्री। अब देखें पाई बाय 360 है, तो एंगल तो पॉजिटिव ही है ना, तो पहले हम यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाते हैं। तो यहाँ पर देखें ये आ गया, और 5/2 कितना होता है 2.5। 2.5 से मुराद ये है कि आपने 2 और 3 के दरमियान में पॉइंट लेना है, यानी दूसरे और तीसरे सर्कल के दरमियान में। तो यहाँ पर दूसरे और तीसरे सर्कल के दरमियान में यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया। ये वाला एक्सिस जो था ना, ये 60 डिग्री को शो कर रहा था, 30 डिग्री 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट है 5/2 पाई बाय 3, हमें चाहिए -5/2। तो अब इस पॉइंट का हम क्या ले लेंगे, रिफ्लेक्शन। तो ये बिल्कुल देखें ने इसका रिफ्लेक्शन ले लिया, बिल्कुल इसके सामने पोल को क्रॉस करते हुए, पोल से ऑनवर्ड्स इस साइड पे हमने आ गए। तो ये देखें रिफ्लेक्शन लिया, तो ये -2 और -3 के दरमियान -2.5 आ जाएगा, और पाई बाय 3
वैसे आ गया। बस नेगेटिव में रिफ्लेक्शन ले लेना और कोई इसमें मुज़क्किर बात नहीं है या इतना कोई डीप कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, अब 6 में आए। 6 के अंदर ज़रा गौर करें, पाई भी नेगेटिव, सॉरी एंगल भी नेगेटिव, आर्गूमेंट भी नेगेटिव है और मॉडुलस भी नेगेटिव है। -3 -2 पाई बाय 3। तो आप देखें ना 2 पाई बाय 3, पहले तो देखें 180 पुट करेंगे तो कितना आता है जी। 2 पाई बाय 3 आपके पास कितना आएगा, 180 पुट करेंगे तो गालबन ये आपके पास आ जाएगा जो है 60 डिग्री गालबन, नहीं सॉरी लेट मी चेक। तो 2 ज़रब जो है 180 कर लेते हैं और फिर इसको डिवाइड करवा देते हैं 3 से, 120 डिग्री आ रहा है। अच्छा अब ठीक है, ये 120 डिग्री आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पर एंगल ज़रा देख लें, 120 डिग्री कितना होता है, 2 पाई बाय 3, लेकिन ये एंगल माइनस के अंदर आ रहा है, एंगल माइनस के अंदर है, आर्गूमेंट माइनस के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि हमने एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज यानी इधर से ऐसे। तो अब हमारे एक्सिस भी उसी लिहाज से हम चेक करेंगे। बाकी जो है आर की वैल्यू जो है -3 है, तो आर की वैल्यू तो माइनस में आ रही हो तो वो शो करती है कि हमने रिफ्लेक्शन लेना है। बाकी एंगल की वैल्यू चेक करती है कि वो क्लॉकवाइज जाना है या आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है। खैर अब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ 0 होगा। बाकी आप एक्सिस वैसे रहने दें पॉजिटिव वाले, बस आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो यहाँ पर देखें ना 0 आ गया। यहाँ -90 होता है, -180 यानी -3 पाई, ये होता है -π/2 -π, ये -3 π/2 और यहाँ पर क्या होता है -2 पाई। तो ये क्लॉकवाइज जब जाते हैं। बाकी आपने ये एंगल पॉजिटिव भी लिखे हुए हैं यानी एक्सिस, तब भी ये सही है, इशू नहीं है। अब हमने -120 डिग्री क्लॉकवाइज लेना है, तो ये -30 -60 -90 ये -120 डिग्री है। तो ये वाला जो है ना अब हमारा -120 डिग्री वाला एक्सिस आ रहा है या उसकी लाइन आ रही है या उसका लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं आ रहा है। तो इसके ऊपर अब हमने ड्रॉ करने। अब आर की वैल्यू थी -3, तो यहाँ पर ज़रा देखें, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, नहीं हम यहाँ पे सर्कल देखें 1 2 3, तो यहाँ पर 3 आर, सॉरी मैंने यहाँ माइनस इसके साथ लगाया, वो यहाँ पर हम 3 आर की वैल्यू 3 आ रही है हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन लेंगे क्योंकि आर की वैल्यू का रिफ्लेक्शन हमने शो करना होता है हर हाल में। तो आर की वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्शन में जब जाएगी तो ये जो पॉइंट है ये इधर इसके रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट पे शो हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल पॉइंट है -3 -2/3। आर की वैल्यू यहाँ पर आपने ऐसे नहीं देखनी कि आर की वैल्यू तो यहाँ पर माइनस आ रही थी लेकिन हम उधर क्यों ले गए। भाई आर के साथ जो माइनस है ना वो उसके रिफ्लेक्शन को शो करता है। अब वो चाहे आर जहाँ पर मर्जी आर है। अब आर यहाँ पर हम 3 क्यों लेंगे, क्योंकि हमने जो एंगल घुमाया है वो -120 डिग्री आया है। तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ 3 आएगा। 3 ये बता रहा है कि आपने यहाँ पे सर्कल 3 वाला लिया, ये नहीं कि हमने ये भी बता दिया साथ कि ये -3 है। तो यहाँ पे सॉरी 3 आएगा, इधर माइनस लगाएंगे रिफ्लेक्शन लगाने के बाद। ओके जी, 7th पार्ट है। 7th पार्ट में देखें जी क्या आ रहा है जी। अब 7th पार्ट के अंदर आ रहा है जी हमारे पास जो है क्या कहते हैं जी, -9/2 -19 π/2। अब ये भी ज़रा देख लें, ये हमारे पास दोनों चीज़ें जो है ना ये अगेन किसके अंदर आ गई हैं जी, ये आ गई हैं माइनस के अंदर। तो अब माइनस के अंदर आई हैं तो अब क्या होगा जी, चेक करते हैं ज़रा फिर इनको। एंगल भी हम क्लॉक वाइज जाएंगे और आर की वैल्यू रिफ्लेक्शन वाली होगी। चलो खैर क्लॉक वाइज कैसे जाएंगे, ये 0 डिग्री है, ये -90 -180 और ये होता है जी -270। अच्छा अब ज़रा बात को समझें, -19 π/2, 19 की पाई की जगह 180 पुट करेंगे तो -19 π/12 होता है हमारे पास -285 डिग्री, 285 डिग्री। तो ये एक्सिस ज़रा मैं इधर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर -90 होता है, -180 होता है, -270 होता है।
अब -270 में जो है ना -15 उसको आगे ले जाएं तब जाके वो हमारे पास बनता है -285। तो ये हमारे पास -270 था, तो इसमें अब हम 30 ऐड करते हैं तो ये 300 हो जाता है माइनस का। तो -300 और -270 के दरमियान में आता है -285। तो यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। अब ज़रा आर को भी तो देख लेना, 9/2, 9/2 का मतलब क्या है 4.5। तो ये 4 सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 सर्कल, चौथे और पाँचवें सर्कल के दरमियान में पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ना ये 9/2 पॉजिटिव है, ये हमने पॉजिटिव लिया हुआ क्योंकि इधर से हम ऐसे आए हैं। तो एक्चुअल पोजीशन में ना हम आर को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, एक्चुअल पोजीशन जो हम पहली पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन में फिर जो साइन नेगेटिव का होता है ना वो फिर रिफ्लेक्शन में आता है। तो यहाँ पे ये एक्चुअल पॉइंट आएगा। एक्चुअल से मुराद ये नहीं है कि जो दिया गया, एक्चुअल से मुराद ये है कि आर की जो वैल्यू है, आर क्योंकि डिस्टेंस मॉडुलस होता है तो मॉडुलस या डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, लेकिन उसकी जो पोजीशन है अब यहाँ पे पोलर एक्सिस में वो नेगेटिव हो सकती है। तो ये जो है ना सिर्फ इतना बताने के लिए आता है पॉइंट कि आपके पास अगर ये पॉजिटिव होता डिस्टेंस तो ये पॉइंट किस जगह पे आता है, ये होता है इसका एक्चुअल पॉइंट। तो ये इस पॉइंट पे आएगा। अब इसकी रिफ्लेक्शन ले लें, बिल्कुल इसके सामने ऐसे ही सामने आप इसकी रिफ्लेक्शन लेंगे -5 और -4 के दरमियान -4.5 और ये एंगल की वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये इसकी एक्चुअल पोजीशन हो गई। तो होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ गया। अब 8th यानी लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें बताया गया -5/2 5π/12। तो अब देखें जी ज़रा, अब यहाँ पर भी हमारे पास जो है ना, अब यहाँ पर एंगल तो आ गया पॉजिटिव। तो एंगल जब पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब ये होगा कि आपने जाना है एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब जो 5π/12 होता है, अगर पाई की वैल्यू 180 हम पुट करें, उसको 5 से मल्टीप्लाई करवा कर 12 पे डिवाइड करवाएं तो वो आपको मिलती है 75 डिग्री। आर की वैल्यू -5/2 है। 5/2 से मुराद क्या है 2.5। तो 1 2 3 सर्कल। अब हम क्या है एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे 75 डिग्री तक। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में 75 को ड्रॉ किया तो ये भी वैसे आ गया। वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2.5 है, प्लस का 2.5 पहले लेंगे, फिर क्योंकि आर के साथ माइनस आ रहा है तो सीधी सी बात है उसका रिफ्लेक्शन ले लें। तो ये आ गया जनाब उसका रिफ्लेक्शन। तो -5/2 और ये 5π/12। तो ये इसका रिफ्लेक्शन, इसका एक्चुअल पॉइंट होगा, ये नहीं होगा, ये वाला इसका आंसर है। बाकी लाइन लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्ज़ी है। देखें ना, मैंने जो ये असल पॉइंट था उसको लाइन से ड्रॉ किया और बाकी जो था ना, जो पहले हम सिर्फ रिफ्लेक्शन के ले रहे थे उसको डॉटेड से ड्रॉ किया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। लें जी, अब हमने इनको क्या करना है, पोलर फॉर्म के अंदर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा a+i/b की फॉर्म में या x+i/y की फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में दिया जाएगा। हमने उसको कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म क्या होती है ये थ्योरी के अंदर आप अच्छे से समझ चुके हो, या मैं थोड़ा सा बता दूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसमें पोलर फॉर्म के लिए हमें आर यानी मॉडुलस और आर्गूमेंट यानी थीटा की वैल्यू चाहिए होती है। फिर हम उसको एक जो है ना पोलर फॉर्म का जनरल फार्मूला होता है उसके अंदर पुट करते हैं। तो उसको ज़रा देखते हैं। सबसे पहले जो हमें नंबर दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर 4+3 इसको मैंने लेट कर लिया z के इक्वल। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, z इज इक्वल टू आ गया 4+3 अब इसको ज़रा x+y से कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है 3। तो सिंस हमारे पास जो r होता है ना, r की वैल्यू वो मॉडुलस ऑफ z के इक्वल होती है। r कहते हैं यहाँ पर मॉडुलस की, ऐसे समझ लें r को ही मॉडुलस कहा जा रहा है। तो r इज इक्वल टू आ गया z का मॉडुलस, और z का मॉडुलस आपको पता है x² + y², इसके होल का स्क्वायर रूट होता है। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो कितना होता है 16 + 9 25, और क्या आ जाएगी r की वैल्यू 5। तो r की वैल्यू 5 आ गई। अब क्योंकि हमने आर्गूमेंट यानी थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे निकालनी है,
तो थीटा यहाँ पर इक्वल होता है जी टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4। तो 3/4 को आप डिवाइड करवाओगे 0.75 आता है। तो 0.75 है। तो अब क्या करें जी, 0.75 आ गया तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो आप शिफ्ट दबा के 10 दबाओगे तो आपके पास 10 इन्वर्स आ जाएगा। 10 इन्वर्स की वैल्यू 0.75 पे आप निकालोगे तो थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 36.869। अच्छा, अब आपने ना आंसर यहाँ पे 2 हिस्सों तक जो है ना 2 डिजिट्स तक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक निकालना है। तो आपने जब आंसर आप निकाल रहे होंगे तो आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स पहले लिख लेंगे, उसके बाद उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे। अब राउंड ऑफ का रूल आप फिज़िक्स के फर्स्ट यूनिट में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। राउंड ऑफ क्या होता है कि अगर नंबर 5 से छोटा है, यानी 0 से लेकर 4 तक है, तो उसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये वाला नंबर अगर 0 से 4 तक होता तो मैं यहाँ पर कोई चेंज नहीं ले आता। अच्छा, इसी तरह से अगर नंबर 5 से बड़ा है तो फिर हम यहाँ पर एक ऐड कर देते हैं। और अगर नंबर 5 है तो फिर हम देखते होते हैं, अगर पीछे नंबर ऑड है तो फिर हम ऐड करते हैं उसमें 1, अगर इवन है तो फिर उसको भी ख़त्म कर देते हैं। खैर, यहाँ पर 9 आ रहा था थर्ड डिजिट, जो कि मेरे पास 5 से बड़ा है, तो मैंने एक इधर ऐड कर दिया, 36.87 डिग्री आ गया। अच्छा, अब हमने ना जब आर्गूमेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमने ये भी चेक करने हैं कि आर्गूमेंट की वैल्यू किस क्वाड्रेंट के अंदर है और किस क्वाड्रेंट के अंदर ये किस तरह से वेरी करती है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, दोनों जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया उसकी दोनों वैल्यूज़ अगर पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी। अगर इसी तरह से क्योंकि अगर हम इसको, जो हमारे पॉइंट दिया गया था, इसको मैं रियल फॉर्म के अंदर लिखूं, रियल जो है ना पेयर के अंदर लिखूं, तो 4 + 3 आयोटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 और 3। पहली वैल्यू x की है, दूसरी किसकी है, y की है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो पॉइंट ये वाला किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में। अच्छा, जब आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर लाई कर रहा होगा, यही ये वाला पॉइंट लाई कर रहा होगा, तो जो थीटा आर्गूमेंट आप निकालोगे उसमें आपने कोई चेंज नहीं करना, वो वैसे का वैसा आ गया। अच्छा, ठीक है जी। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, z = x + आयोटा y, इसकी जो पोलर फॉर्म होती है ना, वो ये दी गई है। उसका फार्मूला ये है, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। अब यहाँ पर हमने सिर्फ इतना करना है, r और थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। r की वैल्यू 5 है, इधर थीटा की वैल्यू कितनी है 36.87 प्लस आयोटा, और फिर अगेन r की वैल्यू 5, साइन वैसे आ गया, थीटा की जगह 36.87 डिग्री। अब क्या है, आंसर में हमारे पास क्या किया गया है, ये जो 5 दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो 5 को हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर ये काज की वैल्यू आ गई प्लस आयोटा साइन की वैल्यू आ गई। तो ये इसका एक्चुअल आंसर है। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पार्ट है 1 + आयोटा। तो इसमें देखें जी, इसमें भी पहले लेट करेंगे z = 1 + आयोटा का मतलब ये है कि आयोटा के साथ 1 है, 1 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1। अगर मैं इसका r निकालता हूँ, z मॉडुलस के इक्वल है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, 1 + 1 2 आ गया। थीटा को निकालते हैं, आर्गूमेंट को tan इनवर्स y और x के इक्वल है, 1/1 1 होता है। तो tan की जो वैल्यू है ना, अब वो हमारे पास tan इनवर्स की वैल्यू 1 के ऊपर होती है 45 डिग्री। ये आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं इजीली। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा एंगल आ रहा होगा ना, जैसे हमारे पास एंगल 30 डिग्री में आता है, 45 में आता है, या इसी तरह से 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरह से अगर एंगल आ रहा होता है, यानी कि 45 के मल्टीपल्स में या 30 के मल्टीपल्स में, तो फिर हमने उसको पाई की शक्ल में लिखना है। आंसर में हमने उसको पाई की शक्ल में लिखना है। तो 45 डिग्री कितना होता है, π/4। आप देखें पॉइंट हमारा क्या था, 1 + आयोटा, यानी 1 1। उसको पोलर फॉर्म, अगर रियल फॉर्म के अंदर मैं उसको लिखता हूँ रियल नंबर की शक्ल में, तो वो 1 1 है। तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो थीटा में नो चेंज, थीटा वैसे आ जाएगा, थीटा = π/4। पोलर फॉर्म गिवन है, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा।
आर की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, थीटा की वैल्यू π/4, दोनों को पुट किया यहाँ पे, स्क्वायर रूट 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया, तो कॉज जो है ना π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। अच्छा, आप डायरेक्ट पोलर फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वो भी सही है। खैर मैंने बुक को फॉलो किया, बुक में जैसे यहाँ दिया गया तो एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, नो इशू। थर्ड क्वेश्चन है जी, सॉरी थर्ड पार्ट है जी 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 और जो है वाई की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3/2। आर की वैल्यू निकालेंगे, आर इज इक्वल टू है जेड का मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अच्छा, 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 होल का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, और इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 तो वैसे आ गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब 1/4 प्लस 3/4 दोनों का एलसीएम सेम है, ऊपर वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 1 + 3 4/4। सिर्फ ऊपर वाले ऐड होंगे अगर एलसीएम सेम हो, ये ना हो कि आप नीचे वाले भी ऐड कर दें, ऐसा नहीं होता। फ्रैक्शन में हमेशा ऐड जो होता है ना, ऐड करें या माइनस करें, तो वो आपके पास ओनली किसके अंदर हो रहा है, जब ऐड या माइनस का ऑपरेशन हो रहा हो तो सिर्फ न्यूमरेटर को काउंट किया जाता है। डिनोमिनेटर में दोनों का एलसीएम होता है, 4 एलसीएम है, ऊपर वाले दोनों वैसे हैं, ऊपर वाले दोनों ऐड होंगे, नीचे वाला वैसे एक आ जाएगा। 4/4 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। नाउ थीटा फाइंड कर लेते हैं, टेन इनवर्स जो है ना वाई ओवर एक्स स्क्वायर रूट 3/2 ओवर 1/2। तो देखें दोनों का ना डिनोमिनेटर सेम है, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर रूट 3 ऊपर और नीचे 1 बच गया। आप 3 स्क्वायर रूट 3/1 से हमारा स्क्वायर रूट 3 होता है, तो टेन इनवर्स फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 के ऊपर वो वैल्यू होती है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को अब हम पाई में डिनोट करेंगे क्योंकि ये 30 का मल्टीपल है, तो ये कितना होता है π/3। अब देखें ये वाला पॉइंट भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एंगल में नो चेंज, आर्गूमेंट में नो चेंज, थीटा में नो चेंज, तो पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय आर कॉस थीटा प्लस एयोटा आर साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है, थीटा की वैल्यू π/3 है। आर की वैल्यू 1 है वो भी आपने लिखनी है और आंसर में भी वो लिखनी है, ये नहीं है कि आपने उसको क्या करना है जी 1 तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको नहीं लिखते, नो, आंसर में हमें दिया गया तो हमने उसको लिखना है। 1 दोनों में कॉमन है तो 1 डॉट, ये डॉट मल्टीप्लाई के लिए शो किया गया, तो जो है ना 1 डॉट, ये कॉस की वैल्यू प्लस एयोटा साइन की वैल्यू। अच्छा, फोर्थ पार्ट है -5/2 -5 स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा, तो इसको z के इक्वल लेट कर लेते हैं। हेयर जो है ना x की वैल्यू -5/2, y की वैल्यू -5 इंटू स्क्वायर रूट 3/2। अच्छा जी, r की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, z के मॉडुलस के इक्वल है, तो -5/2 का स्क्वायर प्लस जो है ना -5 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 होल का स्क्वायर, तो -5/2 का स्क्वायर कितना होता है जी 25/4, और यहाँ पर प्लस का हो जाएगा ना, ये भी प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर से ये जो है ना कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट स्क्वायर से, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो अब 25 3 से मल्टीप्लाई होगा 75 ओवर 2 का स्क्वायर 4 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो तो एक दफ़ा आ गया, ऊपर वाले दोनों ऐड हो गए, तो 100/4 25 का स्क्वायर रूट और कितना होता है 5। नाउ जी थीटा किसके इक्वल है, टेन इनवर्स y/x। तो देखें जी, आप देखें जी y की वैल्यू मैंने पुट की, तो और किसकी वैल्यू पुट की ओवर x की वैल्यू, तो देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इसी तरह से 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, या सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें -5/2 ये -5/2 आपस में कट गए, ओनली स्क्वायर रूट 3 बच गया, तो स्क्वायर रूट 3 बच गया। ओहो, ये मैंने 1 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी माय मिस्टेक, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो टेन इनवर्स क्या आ गया स्क्वायर रूट 3, तो ये स्क्वायर रूट 3 कितना होता है, टेन इनवर्स की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 पे 60 डिग्री, तो आप इसको फाइंड करोगे तो ये पाई में कन्वर्ट करोगे तो π/3 आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा बात आती है, ये वाला जो पॉइंट है ना हमारे पास, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो हमें नंबर दिया गया,
ये वाला जो नंबर हमें दिया गया ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव जो होती है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में होती हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, या फिर उसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी कहते हो। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होती हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस थीटा के अंदर चेंज करेंगे। अच्छा, अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाते कैसे हो? जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है, यहाँ था 0, यहाँ था 90, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फिर यहाँ पर 180 था, 90 से 180 ये कितना था, सेकंड क्वाड्रेंट था, फिर 180 से यहाँ से 270 था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं, 180 के अंदर जो भी एंगल है वो आप ऐड करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे, ठीक है। तो पाई के अंदर जो है ना हम प्लस कर देंगे पाई/3, तो ये हम किस क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड में। तो पाई प्लस 3 पाई/3, पाई/3 सॉरी 3 एलसीएम आ गया, तो ये इसके साथ इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होगा, 3 पाई प्लस पाई/3 4 पाई/3 आ जाएगा। तो पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय, उसमें आर और थीटा की वैल्यूज पुट कर दें, फिर आर की वैल्यू 5 कॉमन ले लें, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, फिफ्थ पार्ट है जी 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो इसके अंदर ज़रा देखें, ये हमारा जो नंबर है ये तो हमारे पास किसके अंदर आ गया, फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है। तो पहले तो हमें क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को ना रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, तो उसको हम ख़त्म करेंगे पहले। तो लेट कर लेते हैं जी, ये z के इक्वल है। अब क्या कर लेते हैं जी, इसको क्या करते हैं, नीचे वाला जो नंबर है उसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, नीचे वाला नंबर क्या था 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, ऊपर वाले नंबर दोनों आप नीचे वाला नंबर 1 प्लस आयोटा था तो उसका कंजुगेट 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा आ गया। ऊपर वाले दोनों नंबर आपस में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, नीचे वाले दोनों आपस में ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। तो नीचे तो हमेशा ही रैशनलाइजेशन में फार्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर जो है 1 माइनस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ से 1 बाहर पूरी ब्रैकेट अंदर, फिर ये माइनस आयोटा बाहर, फिर दूसरी ब्रैकेट पूरी अंदर अगेन। तो यहाँ पर क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ओके, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा, क्योंकि 1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ अयोटा भी आप लिख सकते हैं, -1 अयोटा भी लिख सकते हैं, इधर भी -1 अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा मल्टीप्लाई बाई अयोटा, अयोटा स्क्वायर ओवर क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस, वैसे अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के हैं, तो ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो यहाँ पर देखें ये 1 वैसे -1 अयोटा -1 अयोटा -2 अयोटा, यहाँ पर प्लस वैसे अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 माइनस 2 अयोटा, इधर प्लस -1, तो -1 से 1 कैंसल, -2 अयोटा ओवर क्या बचा 2, तो 2 से 2 कैंसल, माइनस अयोटा बच गया। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 माइनस 1 अयोटा। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसके ऊपर आर और थीटा को हम फाइंड करेंगे। तो हेयर एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -1 है, तो इनका ज़रा आर फाइंड करते हैं। आर फाइंड करेंगे 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 0 + 1 इसका स्क्वायर रूट, तो ये 1 का स्क्वायर रूट आएगा, और ये कितना होता है 1 ही होता है। नाउ हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है tan इनवर्स इज इक्वल टू y ओवर x, तो tan इनवर्स -1 ओवर 0, तो ये माइनस तो आपके पास जो होता है ना, tan का माइनस जो होता है ना, ये आप बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना, ये मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ, ये वाला जो माइनस होता है ना, अब tan का जो माइनस होता है ना वो बाहर आ जाएगा, या जो है ना आपके पास अंदर भी लिखा हुआ था, सही था बिल्कुल। अच्छा, अब देखें ना 1 ओवर 0 अगर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना तो ये आपको वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि 1 ओवर 0 अनडिफाइंड है। 1 ओवर 0 का मतलब होता है इन्फिनिटी। अच्छा, अब tan की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ पर आती है, 90 के ऊपर, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू आपके पास आएगी, माइनस तो वैसे आ गया 90 डिग्री, या ये जो माइनस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ये मैं लिखा रहने देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है इससे, ये माइनस वैसे आ गया, 1 ओवर 0 का मतलब है इन्फिनिटी, तो ये -90 डिग्री वैल्यू आएगी tan इनवर्स की। अच्छा, -90 डिग्री को हम पाई में लिखेंगे तो -π/2, क्योंकि 90 कितना होता है π/2। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो पॉइंट है ना,
ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये ना वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वाई की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, तो इसका मतलब है किसी भी क्वाड्रेंट में हम नहीं जाएंगे। तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे सिंस द पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, सो जब पॉइंट एक एक्सिस के ऊपर आ रहा होता है तो फिर यहाँ पे एंगल में हमने कोई चेंज नहीं करनी होती। तो नो चेंज पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बाय, तो इसके अंदर जी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। एंड एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने यहाँ पे अगेन मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है जी, -π/2 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि माइनस में आ रही है वैल्यू। इसी तरह से इधर भी ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं थीटा की, और आर की वैल्यू भी गालबन इसकी 1 आ रही थी, वो भी मैंने मिस्टेकनली यहाँ पर ये लिखी हुई है 5, तो ये आ जाएगी 1 डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर ये एंगल्स भी चेंज हो जाएंगे अगेन, तो ये है जी इसका एक्चुअल आंसर, ठीक है जी। ओके, 6 पार्ट है √3 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस √3 आयोटा, तो ये भी हमारे पास नंबर जो है वो फ्रैक्शन में है, तो पहले इसको सिंपल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, नीचे वाले नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर वाले दोनों नंबर ब्रैकेट में, नीचे वाले दोनों ब्रैकेट में, नीचे फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल है a² - b², नीचे फार्मूला लग गया, ऊपर वाले में क्या होगा, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट बाहर, दूसरी ब्रैकेट पूरी, फिर दूसरा एलिमेंट पहली ब्रैकेट का बाहर, फिर अगेन दूसरी ब्रैकेट पूरी, तो नीचे क्या हो जाएगा, फार्मूला लगे तो 1 का स्क्वायर -3 स्क्वायर रूट आयोटा बाहर है उसका होल का स्क्वायर, ठीक है जी। तो √3 1 से मल्टीप्लाई होगा वैसे आ जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में आयोटा प्लस 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 1 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर, √3 वैसे आ गया। यहाँ पर क्या होगा, √3 से स्क्वायर ख़त्म, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, 3 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये वैसे आ गए, यहाँ पर भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, तो -3 आयोटा प्लस 1 आयोटा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखें जी √3 बाहर और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1, नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, और नीचे भी माइनस माइनस प्लस, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 + 3 4, इधर देखें 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट √3 इसके साथ 1 है, इसके साथ 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3, और ये -2 आयोटा वैसे। अब इसको भी 4 के नीचे अलहदा कर लेते हैं, इसको भी 4 के नीचे अलहदा कर लेते हैं, 2 2s are 4 √3/2, और ये 2 1s are 2 2 2s are 4 -1/2 आयोटा। ओके जी, अब देखें जी यहाँ पर ये सिंपल फॉर्म के अंदर आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू ये वाली है, y की वैल्यू ये वाली है, इसका इसमें r की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये सामने है आपके, तो r की वैल्यू 1 आ गई। उसी तरह से आप tan इनवर्स फाइंड करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी है -1/2, और नीचे गया √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, -1/√3, तो माइनस तो वैसे आ गया जैसे। अच्छा, tan इनवर्स -1/√3 आप लिखेंगे तब भी आपको ऐसे मिलेगी, या माइनस बाहर निकाल दो सिंपली, और 1/√3 फाइंड करोगे तो वो कितना 30 डिग्री, तो ये कितना होता है अब 30 डिग्री π/6 के, माइनस वैसे आ जाएगा। अब देखें ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कब हम जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में उस वक्त आप जाते हो जब आप 2π में से कोई चीज़ माइनस करो, कोई छोटा मोटा एंगल माइनस करो, तो आप पिछले यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओ, 2π माइनस ये एंगल आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया π/6। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं जी, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ अगेन मैंने गालबन मिस्टेक की हुई है, सॉरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 2 12, तो अब आपके पास लेट मी चेक 1 मिनट, सॉरी फॉर वेटिंग, मैं ज़रा ये tan इनवर्स वाला कंफर्म कर लूँ कि इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 1 डिवाइड्स बाय √3,
यस 30 डिग्री आ रही है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास π/6 ही आएगा। अच्छा, यहाँ पर y की वैल्यू तो हमने एग्जैक्ट पुट किया, ठीक है, y की वैल्यू भी सही है। ओके, तो यहाँ पे जो है ना π/6 आना चाहिए, सॉरी मैंने इसको वो किया था, तो 6 2 12, ये कितना हो जाएगा 13 π/6। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर भी चेंज होगा जी, सॉरी टू से अगेन कि मैंने मिस्टेक की हुई है, तो ये आ जाएगा 13 π/6 और ये r की वैल्यू जनाब क्या आ रही थी 1, तो वो तो खैर मैंने सही लिखी है, तो r की वैल्यू 1 बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जी आंसर आ गया। ओके, इसी तरह से अब 7th पार्ट है 3 + 4/4 + 3 आयोटा। तो इसमें भी क्या करेंगे, z इज इक्वल टू नीचे वाले नंबर का कंजुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे वाला नंबर है 4 + 3 आयोटा, रैशनलाइज करेंगे तो 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, पहले ऊपर ब्रैकेट में नीचे भी ब्रैकेट में, नीचे तो फार्मूला बन गया ना जी, a + b × a - b। तो वैसे ये ऑर्डर सेम हो या आगे पीछे हो तो इशू नहीं है। अब ऊपर वाले नंबर में 3 बाहर ये ब्रैकेट पूरी प्लस 4 आयोटा बाहर ये ब्रैकेट पूरी, नीचे क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो z की वैल्यू क्या, 4 3 12 माइनस 3 3 9 आयोटा प्लस 4 4 16 आयोटा प्लस माइनस 4 3 12 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। नीचे क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर वैसे आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, यहाँ भी पुट कर दिया, नीचे भी पुट कर दिया, +16 में से -9 गया +7 आयोटा, बाकी सारा कुछ वैसे माइनस माइनस +12 माइनस माइनस +9, नीचे 25 हो गया, ऊपर क्या हो गया 12 + 12 24 +7 आयोटा वैसे आ गया। 24 के नीचे 25 अलहदा, 7 के नीचे 25 अलहदा। तो यहाँ पर आप देखें जी x की वैल्यू 24/25 और y की वैल्यू 7/25। r को फाइंड करेंगे तो ये इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर होता है जी 24 का स्क्वायर 576/625 25 का प्लस 7 का स्क्वायर 49/625, दोनों का एलसीएम सेम है, एक दफ़ा आ गया। 576 + 49 करेंगे तो ये भी 625 कट गए, 1 का स्क्वायर रूट 1। उसके बाद थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y/x, तो दोनों वैल्यूज़ पुट करते हैं 7/25 ओवर जो है हमारे पास 24/20 क्या आ रहा है हमारे पास 24/25, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या किया जी हमारे पास जो है क्या हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा जी, अब कट जाएगा 7/25 आ गया, तो 7/24। अब 7/24 जो है ना वो हमारे पास जो नंबर आ रहा है ना वो क्योंकि अब बहुत छोटी वैल्यू है 0 और 1 के दरमियान आएगी, तो इसको फिर हमने क्या करना है, इसको हमने मज़ीद सॉल्व नहीं करना, यानी tan इनवर्स की इसके ऊपर वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि एंगल फिर 0 पॉइंट समथिंग में चला जाएगा, तो वो बहुत सॉरी एंगल नहीं, ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में 0.03125 इस तरह से कुछ वैल्यू आती है, तो ये बहुत छोटा एंगल होता है, तो इसको कन्वर्ट नहीं किया गया बुक के आंसर में, इसको एज इट इज़ लिखा गया। तो हमारे पास ये क्या है जी रैशनल नंबर है। तो अब क्या करते हैं, ये क्वाड्रेंट किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा में नोट है। तो पोलर फॉर्म ऑफ द नंबर क्या है जी हमारे पास, उसमें वैल्यूज़ पुट करवा देते हैं आर और थीटा की, फिर आर की वैल्यू बार कॉमन लिख दी, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसको आपने चेंज भी नहीं करना। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा y में हमने कन्वर्ट करना है। हमारे पास पोलर फॉर्म दी गई है, उल्टा काम करना है, दूसरे क्वेश्चन का उल्टा काम है। फर्स्ट पार्ट है 4 × cos 5π/3 प्लस आयोटा sin π/3। तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपने ये करना है पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 180 डिग्री।
तो 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल है, बाकी कोई चेंज नहीं। तो इधर भी 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री आ गया पाई की जगह। आप देखें पाई 180 डिग्री को मैंने 3 पे डिवाइड किया, मुझे कितना मिला 60। इधर भी 3 पे किया 60, नो चेंज, और कोई चेंज नहीं। अब 5 को 60 डिग्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे 300 डिग्री। इसी तरह से जो है यहाँ पर भी हम हमारे पास जो है क्या करेंगे, 180 डिग्री 5 को 60 डिग्री मिले, ये भी 300 डिग्री। अब क्या करते हैं, cos 300 की वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेटर पे मिलेगी 0.5, और आजकल जो साइंटिफिक हैं उनके ऊपर आपको मिलेगी 1/2। तो 1/2 इसकी वैल्यू आ गई, प्लस आयोटा वैसे साइन 300 डिग्री की वैल्यू आपको मिलेगी 0.866, और चलते जाएं आगे। तो या फिर इसको हम कहते हैं माइनस, जो है ना माइनस तो वैसे आगे माइनस कैलकुलेटर पे आ रहा होगा, तो आपने यहाँ पे लिखना है -√3/2। तो क्योंकि ये अब हमारे पास ना 30 के दोनों मल्टीपल्स हैं, तो इसी वजह से हमने इनकी एक्चुअल वैल्यू इस तरह से लिखी है, पॉइंट में नहीं लिखी। तो ये देखें जी, प्लस माइनस माइनस आयोटा वैसे रहा, ये बाकी सारा कुछ वैसे 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 ज़र 4, 2 आ जाएगा, और इधर क्या होगा 2 2 ज़र 4, तो 2 × √3 आयोटा, ये जी हमारे पास क्या आ गई, रेक्टेंगुलर फॉर्म। ओके, सेकंड पार्ट है जी 3/2 cos 7π/6 प्लस आयोटा 7π/6, सेम काम है, पाई की जगह 180 डिग्री, इधर भी पाई की जगह 180 डिग्री, 6 से डिवाइड 30 डिग्री 30 डिग्री 150, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 150 150। अच्छा, cos 150 होता है -√3/2, ठीक है, 30 का मल्टीपल है, इसी वजह से इस तरह से वैल्यू लिखी हुई है। पॉइंट में वैल्यू आएगी आपके पास अगर कैलकुलेटर में, तो उसको आपने इस तरह से लिखना है। और 150 डिग्री क्या आएगी 1/2, फिर वही काम 3/2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़र 4। हाँ अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको 4 नहीं किया, सॉरी, 2 2 ज़र 4, माइनस वैसे आ गया 3 × √3, ये भी माइनस वैसे, 3 1 ज़र 3, 2 2 ज़र 4, 3/4 आयोटा। ओके, थर्ड पार्ट है जी, अब हमारे पास यहाँ पर ना z का मॉडुलस भी दिया गया है और आर्गूमेंट भी दिया गया है। अब इसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे जी, ज़रा इसको देखें। z का मॉडुलस क्या है 7, और आर्गूमेंट ऑफ z क्या है 23π/12। अच्छा, z का आर्गूमेंट किसके इक्वल, z का मॉडुलस किसके इक्वल है, r के इक्वल, r की वैल्यू 7 है, और आर्गूमेंट किसके इक्वल होता है z का, वो थीटा के इक्वल होता है 23/2। अच्छा, अब आपके पास पोलर फॉर्म, पहले हम इसकी पोलर फॉर्म बनाते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ z किसके इक्वल होती है, वो हमारे पास इसके इक्वल है। इसमें हम r और थीटा की वैल्यूज पुट करवाते हैं, फिर r की वैल्यू कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पाई r वहाँ वहाँ 180 बना देंगे, क्योंकि ये अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह बन गया है। तो 180 पुट करेंगे, बाकी सारा कुछ वैसे 12 180 पे डिवाइड होगा। अच्छा, मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 23 को 180 से मल्टीप्लाई करवा के 12 पे डिवाइड करवा के डायरेक्ट ये आंसर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, आप ज़रा देखें यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर ये वैसे आ गई, इधर ये 23, ये 12 पे डिवाइड हो गई, 15 आएगा। cos 3 45 डिग्री प्लस साइन आयोटा साइन 3 45 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखें, ये वैल्यूज़ अब मैंने पॉइंट में लिखी हुई हैं, तो क्योंकि ये एंगल जो है ना 30 के मल्टीपल से बढ़ गया था, 300 से भी बढ़ गया है, 345 में चला गया। तो अब देखें ना, तो अब ये 30 के जो है ना उसके जो है क्या कहते हैं, ना ये 30 के मल्टीपल्स में है, ना ये 45 के मल्टीपल्स में आ रहा है, ना ही 60 के मल्टीपल्स में आ रहा है, और ना ही ये 90 के मल्टीपल्स में, ये वाली वैल्यू। इसी वजह से इसकी वैल्यू हमने पॉइंट में लिखी है। अगर वैल्यू आपके पास 30 के मल्टीपल्स में आ रही है, 60 के मल्टीपल्स में, 45 के मल्टीपल्स में, या 90 के मल्टीपल्स में, तब आप उसकी वैल्यू जो है वो इस तरह से लेंगे, एक्चुअल वैल्यू, यानी फ्रैक्शन के अंदर। अगर ये देखें, अब 30 का मल्टीपल्स बन रहा था, ये वाला भी 30 का मल्टीपल है, 30 मल्टीपल बाय 10, तो ये आपके पास 300 होता। तो जब ये 30 का मल्टीपल बन रहा था ना, तो ये वैल्यूज़ हमें टेबल से मिल जाती हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, अदरवाइज़ ये वैल्यू नहीं मिलती। अब देखें ना, यहाँ पर 345, ये ना 45 का मल्टीपल है, ना 30 का, ना 60 का, ना 90 का, तो इसी वजह से पॉइंट में लिखिए। तो कैलकुलेटर क्या आपके पास वैल्यू आएगी 0.9659।
तो आपने जब ये वैल्यूज़ निकालनी है तो आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लेने हैं लाजमी, इधर भी 4 डिजिट्स। ये माइनस अपनी तरफ से नहीं आया, जब आप साइन 345 डिग्री लिखोगे कैलकुलेटर पे तो वो आपको माइनस में ही वैल्यू देगा। तो पॉइंट के बाद आपने क्या करना है, 4 डिजिट्स लेने, राउंड ऑफ करके 4 डिजिट्स। यहाँ पर अगर आप देखो ना, राउंड ऑफ करके 4 डिजिट्स लिए जाएंगे। अगर मैं आपको काज की वैल्यू बताऊँ, अगर इसका फिफ्थ जो है ना डिजिट बताऊँ, तो लेट मी चेक ऑन कैलकुलेटर। मैं अभी आपको बताता हूँ 345 डिग्री, ये आपके पास है 0.9659, आगे 2 आ रहा था 5वां डिजिट, तो इसी वजह से इसमें नो चेंज 2 को उड़ा दिया। इसी तरह से इसमें भी 88 के बाद गलबन 1 आ रहा होता है तो इसमें नो चेंज होती है। अगर जो है ना कोई बड़ा नंबर आ रहा होगा 5 या 5 से बड़ा, फिर आपने राउंड ऑफ के जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करके फिफ्थ जो फोर्थ डिजिट है उसको लिखना है। खैर, प्लस माइनस माइनस आयोटा ये वैसे आ गया, 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा और ये। अच्छा, अब आपने ना आंसर जो है ना वो 2 डिजिट्स में लिखना है। तो देखें 7 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये मेरे पास आ रहा है ये 3 डिजिट्स तक, और ये भी मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ 3 डिजिट्स तक ये आ रहा है। तो ये भी 1 है, इधर भी 3rd डिजिट 1 है, तो 1 तो उड़ा दिया, तो 6.76 माइनस 1.81 आयोटा। ये आपने आंसर मतलब 2 डिजिट्स तक लिखना है राउंड ऑफ करके, लेकिन यहाँ पर जब आप वैल्यू ले रहे होंगे तो ये 4 डिजिट्स तक लेनी है, तब आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो ये आपने ख्याल रखना है। फोर्थ भी वैसे है, जेड मॉडुलस की वैल्यू और आर्गूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू हमें दी गई है, तो पहले पोलर फॉर्म बनाते हैं फिर उससे रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाएंगे। तो जेड मॉडुलस किसके इक्वल है, आर के इक्वल, आर की वैल्यू 11 है, और आर्गूमेंट ऑफ जी किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल -11 π/12 है। तो पोलर फॉर्म ये होती है जी, इसमें वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, यहाँ पे पहले आर कॉमन ले लिया ना, वैल्यू पुट करके भी आर कॉमन ले सकते हैं, पहले कॉमन ले लें तो नो इशू। तो ये आर की वैल्यू, उसके बाद कॉज, और ये थीटा की वैल्यू, इधर भी थीटा की वैल्यू। अच्छा, आप ज़रा बात समझ लें कि जो कॉज होता है ना उसके अगर एंगल के साथ थीटा आ रहा होता है, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं 6, कॉज और उसका उल्ट होता है सीकेंड, ठीक है, कॉज और उसका उल्ट क्या है, सीकेंड। तो इन दोनों के एंगल के साथ अगर माइनस आ रहा होता है तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, वो यानी कि उसको पॉजिटिव बना देते हैं। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के एंगल के साथ अगर माइनस आ रहा होता है तो वो माइनस बाहर शिफ्ट हो जाता है, बस सिंपल सी बात है। तो ये वाला जो माइनस आ रहा है ये अब प्लस हो जाएगा, ख़त्म यहाँ से, और ये वाला जो माइनस है ये बाहर शिफ्ट होगा, प्लस माइनस ये माइनस हो गया, ठीक है। आप वही काम पाई की जगह 180 डिग्री डिवाइड करवाएंगे 15, इधर भी 15, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे। आप देखें ये अगेन ना 45 का मल्टीपल है 165 डिग्री, ना 30 का है, ना 60 का है, ना 90 का है। तो फिर अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू भी पॉइंट में ले ली। तो कॉस की वैल्यू आप 165 डिग्री की लोगे तो -0.9659 आएगा, और साइन की वैल्यू लोगे तो ये वैसे आगे पॉजिटिव की आएगी 0.2588। अब दी मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, तो मैंने पहले 3 डिजिट्स तक लिखा है, फिर इसको राउंड ऑफ करके 2 डिजिट्स तक ले आया, तो ये भी वैसे आ गया। आप देखें ना, इधर 4 था, 3 डिजिट्स ख़त्म, यहाँ पे 6 था, क्योंकि 5 से नंबर बड़ा है तो हमने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया। ओके, फिफ्थ पार्ट है, इसमें भी जेड मॉडुलस की वैल्यू और आर्गूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू दी गई है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं पहले पोलर फॉर्म में। ये आर के इक्वल है, ये थीटा के इक्वल है, इसमें पुट किया जी, या अच्छा इसमें भी अब वही कॉन्सेप्ट, इसका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और इसका नेगेटिव जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ, अगर आप ये चीज़ अप्लाई नहीं भी करते, इनका -7 लेकर चलते हैं यहाँ तक, जब आप पहुँचेंगे ना फिर इस वैल्यू के साथ इधर माइनस होगा, इस वैल्यू के साथ जो है ना इधर भी माइनस होगा, तो फिर आप कैलकुलेटर पे काज -255 लिखेंगे ना, तब भी आपको यही वैल्यू मिलेगी, सही, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बेहतर ये है कि यहाँ से ये माइनस प्लस कर दें और ये वाला माइनस बाहर आ गया। अब इसमें 80 की पाई की वैल्यू 180 डिग्री, इसमें पुट की ये 255 डिग्री बन गया, ये भी 255 डिग्री। अब क्या करें, कैलकुलेटर पे वैल्यू ले लें पॉइंट के अंदर, क्योंकि ये भी मल्टीपल्स में नहीं आ रहा, तो अब 10/3 से ये भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा, इधर 10/3, हाँ ठीक है, 10 से ऊपर मैंने ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से 10 से मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया, इधर भी 10 से 3 वैसे
अब ये 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक वैल्यू ले लेनी है राउंड ऑफ करके इधर भी। ओके 6 पार्ट है जी, बहुत इजी पार्ट है ये तो, छोटा सा पार्ट है। 2 इंटू कॉस -33 और प्लस आयोटा 2 साइन -33। अच्छा वैसे 33 के साथ इन्हें जो है वो डिग्री भी लगाना चाहिए था, जो इन्होंने मिस किया है। तो आप जो है ना कोशिश कीजिएगा कि इसके साथ जो है ना अभी तो खैर मैंने भी मिस किया हुआ है, इस तरह से ना इसके साथ डिग्री का साइन लगा दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये एंगल या तो रेडियन में पाई में होता है या डिग्री में होता है। अब इस पे वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इसका माइनस जो है ना ख़त्म और इसका माइनस जो है ना, अब इधर भी मैं डिग्री का साइन लगा देता हूँ। तो बेहतर यही है कि डिग्री आप लगा दें। अच्छा अब देखें जी, इधर इसका साइन बाहर आएगा प्लस माइनस है। अब cos 33 डिग्री की वैल्यू आप पॉइंट में लेंगे, ये आएगी, और ये पॉइंट में लेंगे, ये आएगी। फिर ये 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर देखें, मैंने पहले 4 डिजिट्स तक लिखा हुआ था, अगर मैं 3 डिजिट्स तक लिखा हूँ ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। फिर इसको मैंने राउंड ऑफ किया तो ये 1 से 5 से बड़ा है नंबर, इधर भी 1 ऐड हो गया, ये भी 5 से बड़ा है, इधर 1 आ गया। तो ये 2 डिजिट्स तक इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, z1 इज इक्वल टू 9 इंटू कॉस 5 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 एंड z2 इज इक्वल टू 5 कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, देन फाइंड z1 प्लस z2। चलें जी फाइंड करते हैं z1 प्लस z2, दोनों की वैल्यूज़ मैंने लिख दी। आप क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे हमने पिछले पार्ट्स किए हैं। पाई की जगह इधर भी उसकी वैल्यू, इधर भी पाई की जगह वैल्यू, इधर भी पाई की वैल्यू, इधर भी पाई की वैल्यू। तो ये 4 पे डिवाइड होगा 45, ये 3 पे डिवाइड होगा 60। ओके आप देखें यहाँ पर जो है ना, जो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 225 डिग्री, यहाँ पे भी 225 डिग्री, 60। अच्छा यहाँ पर आप देखें ना, ये मल्टीपल्स आ रहे हैं 30 के डिग्री के भी, और ये 60 का मल्टीपल, 30 का मल्टीपल आ गया, ये 45 का मल्टीपल आ रहा है। तो अब यहाँ पर आप जो है ना वैल्यूज़ फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं और पॉइंट में भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई वो नहीं है कि आप फ्रैक्शन में वैल्यू लें या पॉइंट में लें, लेकिन बुक के आंसर में पॉइंट में वैल्यू ली गई है तो हम पॉइंट में ले लेते हैं जी। तो इसकी वैल्यू ली 0.5, इसकी वैल्यू 0.866 और इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो ये आ गई, इधर अब प्लस माइनस माइनस हो गया, इधर ये वैसे। अब ये 9 से मल्टीप्लाई, ये 5 से मल्टीप्लाई। अब अयोटा वाले में ऐड मैंने इधर कर दिए, बगैर अयोटा वाले बगैर अयोटा में, तो ये इधर आ गया। तो ये दोनों ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से ये राउंड ऑफ करके 2 तक लिखा हुआ है, और ये दोनों ऐड होंगे तो ये भी राउंड ऑफ करके 2 तक आप लिख देंगे। ओके सेकंड पार्ट है जी, z1 माइनस z2, सारा कुछ सेम है, यहाँ पर माइनस आ रहा है ऊपर वाले पार्ट की तरह, सारा कुछ यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस चलता आ रहा है। अब फ़र्क ये है कि ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस माइनस और ये प्लस माइनस माइनस, ये दोनों ही माइनस के आ जाएंगे। पिछले में ये दोनों प्लस के आ रहे थे, इसमें दोनों माइनस के आ गए। रीअरेंज करके अयोटा वाले में ऐड कर देंगे, बगैर अयोटा वाला बगैर अयोटा में। तो ये इसका आंसर आ गया, बस 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करेंगे। थर्ड पार्ट है जी z1 डॉट z2, यानी z1 को z2 से अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई में याद रखिएगा, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो किस तरह से उसका फार्मूला होता है, उसको इस तरह से उसका फार्मूला होता है कि z1 डॉट z2 इक्वल होता है r1 मल्टीप्लाइड बाई r2, r1 डॉट r2 ब्रैकेट में cos इंटू θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। θ1 से मुराद ये है कि ये फर्स्ट नंबर के जो एंगल्स आ रहे हैं उनको θ1 कहा जाएगा, और सेकंड नंबर के जो एंगल्स आ रहे होंगे उनको θ2 कहा जाएगा। तो अब जी यहाँ पर ज़रा गौर करें, इन दोनों नंबर्स के अंदर r1 की वैल्यू 9 है, r2 की वैल्यू 5 है, θ1 की वैल्यू 5 पाई बाई 4 है, θ2 की वैल्यू पाई बाई 3। इस फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 45 हो जाएगा, और इधर भी पुट कर देते हैं 5 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 3, और इसी तरह से इधर भी पोलर फॉर्म इनकी बनानी है हमने। तो 45 9 5 45, और इनका एलसीएम लिया 12 आ गया, तो क्या आ जाएगा
4 3 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15 प्लस 4 3 4 ज़ार 4 पाई वैसे आ गया, 4 1 ज़ार 4, तो 4 पाई, ये दोनों ऐड होंगे तो 19 पाई बाई 12, इधर भी 19 पाई बाई 12, 45 इंटू कॉस 19 पाई बाई 12 प्लस आयोटा 9 साइन 90 पाई बाई 12, ये इसका फाइनल आंसर है। इसको मज़ीद हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी चेंज नहीं करना, बस बात ख़त्म करनी है यहाँ। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है Z1 डिवाइड्स बाय Z2, तो इसमें भी अब फार्मूला जो है ना चेंज होगा। अब इसमें मल्टीप्लाई वाले में और डिवीजन वाले में थोड़ा सा चेंज है कि डिवीजन वाले में R1 डिवाइड्स बाय R2 आता है और एंगल्स में θ1 माइनस θ2 आता है। यहाँ पर यानी कि माइनस आ गया और इधर ये डिवाइड हो गए, बाकी फार्मूला ऊपर वाले की तरह है सारा। तो ये ऊपर Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू, तो यहाँ पर R1 की वैल्यू वैसे 9, ये जैसे पिछले पार्ट में लिखी थी ना, ये सारी वैल्यूज़ वैसे हैं। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 आ रहा था, यहाँ 9 बाई 5 आ जाएगा, बाकी सारा कुछ वहाँ, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, 11 पाई बाई 12 आ जाएगा, बाहर 9 5 बाई 12 9 बाई 5 और ये सारा का सारा अंदर वैसे, तो यही इसका आंसर आ गया जी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, सिर्फ यहाँ पर Z1 और Z2 की वैल्यू फाइंड की गई है। तो सारा कुछ इसको ज़रा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। Z1 प्लस Z2 दोनों की वैल्यूज़ पुट की, पाई की जगह उसकी वैल्यू, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 345, ये भी अच्छा, ये तो वैसे मल्टीपल, अब इन दोनों में से ये ना मल्टीपल नहीं बन रहा 45 का या 30 या 60 का, तो इसी वजह से इधर तो पॉइंट में वैल्यू आ गई। ये जो है ना मल्टीपल बन रहा था, ये किसका मल्टीपल बन रहा था ये ज़रा देख लेते हैं। नहीं, ये भी बल्कि आई डोंट थिंक सो के ये भी किसी का मल्टीपल बन रहा होगा, तो इसी वजह से तो हमने इसकी वैल्यू पॉइंट में ले ली हुई ना, ये भी नहीं बन रहा किसी का मल्टीपल, तो इसी वजह से पॉइंट्स में अब हम वैल्यू ले लेंगे। और बाकी सारा कुछ वैसे है, प्लस 11 इधर ये माइनस में वैल्यू आएगी, ये प्लस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, 7 से मल्टीप्लाई अंदर, पहले ये प्लस माइनस माइनस कर दिया हमने। अच्छा सॉरी, बल्कि ये क्या हुआ है यहाँ पर, ये 11 से मल्टीप्लाई हुए हैं, यहाँ पर क्या हुआ जी, अच्छा ये वैल्यू ज़रा लेट मी चेक, ये मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई, तो cos 345, हाँ यहाँ पर मैंने मिस्टेक की हुई है, बिल्कुल की हुई है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ रही थी जी पॉजिटिव की, इसी तरह से यहाँ पर ये वाली वैल्यू आएगी नेगेटिव की, ठीक है, ये टाइप ऑफ मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। इधर खैर इसकी वैल्यू यही आएगी, इधर भी यही आएगी, अब इधर 11 से अंदर मल्टीप्लाई, इधर 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया, ये आ गया, इधर ये बस थीटा वाले अलहदा कर देने और विदाउट थीटा वाले अलहदा, फिर इनको प्लस माइनस करके ये 2 टीचर्स तक आंसर निकाल देना। Z1 माइनस D2 में सारा कुछ वैसे आ रहा है, तो यहाँ पर देखें जी, अब अगेन मैंने यहाँ पर मिस्टेक की हुई है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये मैं लेट मी करेक्ट इट, बल्कि इसको मैं अभी कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर लूँ कि वो ना हो कि फिर कोई और मिस्टेक आ जाए। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ तो सही हैं। अच्छा इधर भी मैं ज़रा कंफर्म कर लेता हूँ, cos 165 डिग्री, ठीक है, ये सही लिखी हुई है, और साइन 165 डिग्री, ये भी चेक करते हैं, यस पॉजिटिव, बस अब सही लिखी हुई है। तो ये देखें जी, माइनस माइनस प्लस और इधर प्लस माइनस माइनस, इधर 7 मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, और इधर ये दोनों वैल्यूज़ आप प्लस माइनस कर लेंगे आपस में, विदाउट आयोटा वाली विदाउट आयोटा में, आयोटा वाली आयोटा में, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। थर्ड पार्ट भी वैसे ही है, Z1 की वैल्यू R1 की वैल्यू 7 है, R2 की वैल्यू 11 है, बाकी θ1 की वैल्यू 23 पाई बाई 12 है, और θ2 की वैल्यू 11 पाई बाई 12 है। तो इनमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जी, 7 11 से मल्टीप्लाई कर 77, और पाई की जगह उसकी वैल्यू 180 डिग्री। अच्छा इसमें हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इसको पोलर फॉर्म के अंदर नहीं छोड़ना, इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, पाई की जगह उसकी वैल्यू, तो वाई 510, इधर भी 510 बन गया, साइन का इनकी वैल्यूज़ निकाली तो ये आ गई। अब 77 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करके ये वैल्यू निकाल लेंगे। फोर्थ पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे जी। अब डिवीजन वाला है जी, R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू, चेंज क्या होगा, जैसे उधर फोर्थ पार्ट किया था क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का, तो ये 7/R1 की वैल्यू है आर, बाकी ये तो हमने जो थर्ड पार्ट किया उसकी तरह ये वैल्यूज़ आ गई, उसमें पुट के बस इधर माइनस आ जाएगा और इधर डिवाइड हो जाएगा। 7/11 इधर, ये 23 में से 11 गया, 12π/12 इधर भी 12π/12 से 12 कैंसिल, कॉस पाई 180 डिग्री के, कॉस 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, कॉस 180 होता है 1 और साइन 180 होता है 0, तो ये 11 मल्टीप्लाई 7/11 अंदर मल्टीप्लाई होगा -7/11 प्लस 0 आयोटा, ये इसका फाइनल आंसर है। जल्दी जल्दी इसलिए करवाया है क्योंकि जी आपको पता है कि यहाँ पर जो है टाइम काफ़ी हो गया, लेक्चर बहुत बड़ा होता जा रहा है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह था तो इसी वजह से। If z1 and z2 are two complex numbers, show that argument of z1 into z2 is equal to argument of z1 plus argument of z2। तो लेट हम यहाँ पर कर लेते हैं जो हमारा z1 है वो, क्योंकि z1 कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर हमने लेना है ना यहाँ पर, तो आर्गूमेंट आया हुआ है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसका नंबर ले लेंगे r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, और r2 के z2 ले लेंगे r2, इसकी पोलर फॉर्म ले लेते हैं ये वाली, ठीक है। बी द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म वेयर हमारे पास क्या होगा, आर्गूमेंट ऑफ z1 जो है ना वो थीटा 1 के इक्वल है और आर्गूमेंट ऑफ z2 किसके इक्वल आएगा, थीटा 2 के, क्योंकि हम जानते हैं ना कि आर्गूमेंट ऑफ z किसके इक्वल होता है, थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी, आर्गूमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाई z2, z1 की वैल्यू z2 की वैल्यू, z1 z2 प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो R1 और R2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बाहर है, प्रॉपर्टी नहीं वैसे सिंपल ही है, ये पहले लिख दिया, ये दोनों बाद में, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, cos थीटा 1 पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर आयोटा थीटा साइन थीटा 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ये प्रूफ हमारी बुक के अंदर भी दिया गया, तो वैसे ही है। अब cos थीटा 1 cos थीटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, वैसे आ गया, प्लस cos थीटा 1 जो है ना, फिर आयोटा साइन थीटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा पहले आ जाएगा cos थीटा 1 और जो है ना cos थीटा 1 साइन थीटा 2, फिर आयोटा साइन थीटा 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा साइन थीटा 1 cos थीटा 2, फिर प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल, और कोई चेंज नहीं, यहाँ पर -1 और ये प्लस माइनस माइनस ये वैसे आ गया। अब विदाउट थीटा वालों को मैंने तरतीब लगा दी है, ये विदाउट थीटा वाली थीटा वाला सॉरी कह रहा हूँ आयोटा वाली, विदाउट आयोटा वाली है, ये भी विदाउट आयोटा वाली, ये आयोटा वाली है और ये भी आयोटा वाली है, तो ये मैंने पहले लिख दी साइन वाली, ये वाली बाद में लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर दो फार्मूलाज बन रहे हैं, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन के हैं लेकिन यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं तो इसी वजह से आपको बता रहे हैं जी। ये जो साइड है ना, ये बन रही है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये इक्वल होती है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के, और ये जो बन रही है ना साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और सॉरी कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के, तो ये इस पे ये वाला फार्मूला लग जाएगा, इस पे ये वाला फार्मूला लग जाएगा, तो R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 वैसे आ गया, इस पे अप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, और इधर अप्लाई होगा तो साइन आयोटा वैसे आ गया, साइन वैसे आ गया, इधर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है जी। तो नाउ अब हमारे पास क्या है, आर्गूमेंट ऑफ z1 z2 किसके इक्वल आ गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2, कैसे भाई थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्योंकि ये अब हमने पोलर फॉर्म, इसकी पोलर फॉर्म के अंदर हम जानते हैं कि R1 cos थीटा 1, ये जो पूरी टर्म होती है हमारे पास आर्गूमेंट की इक्वल है, तो ये हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो है, अब क्या हुआ, ये जो है ना आर्गूमेंट ऑफ z1 z2 किसके इक्वल आ गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 के, यहाँ पर क्योंकि आर्गूमेंट की जो वैल्यू होती है ना z1 की, वो आपके पास होती है r जो है ना सॉरी किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। तो अब यहाँ पर देखें थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ रहा है, दो थीटाज आ रहे हैं, तो ये आर्गूमेंट ऑफ z2 यानी ये इस एंगल के इक्वल आएगी, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब हम जानते हैं थीटा 1 किसके इक्वल है, आर्गूमेंट ऑफ z1 के,
तो थीटा टू किसके इक्वल है, आर्गूमेंट ऑफ Z2 के। यही हमारी राइट हैंड साइड थी और ये हमने प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 बराबर है आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। इसमें भी वैसे ही Z1 की वैल्यू लेट, Z2 की वैल्यू, ये लेट का ली दो कम्प्लेक्स नंबर हैं पोलर फॉर्म में, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की। तो अब क्या होगा जी, जो है ना ये जो अब नंबर आया ना, क्योंकि इसके अंदर नीचे आयोटा आ रहा है तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं इसके कंजुगेट से। ये इसका प्लस है, यहाँ पर माइनस माइनस, इससे मल्टीप्लाइड भी डिवाइड भी, नीचे तो फार्मूला बन गया कॉस थीटा टू का स्क्वायर माइनस आयोटा साइन थीटा टू का स्क्वायर। और ऊपर देखें ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर फिर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, योटा पहले लिख लेंगे, फिर इसी तरह से ये इससे मल्टीप्लाई प्लस का, फिर ये प्लस माइनस माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। अयोटा मल्टीप्लाई बाई योटा, योटा स्क्वायर हो जाएगा, योटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। नीचे स्क्वायर ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा टू और माइनस अयोटा स्क्वायर थीटा टू। तो ये इधर अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू, बाकी नो चेंज, बाकी सारा कुछ वैसे। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे नो चेंज, ये नो चेंज था, यहाँ पे अब हमने क्या किया, थीटा वालों को अलहदा कर दिया और विदाउट थीटा वालों को, सॉरी थीटा फिर से मैं कह रहा हूँ, अयोटा वालों को, ये अयोटा वाला अलहदा, ये अयोटा वाला पहले लिख लिया, फिर इसी तरह से ये लिख लिया, फिर उसके बाद ये वाला लिख लिया। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखें ये माइनस माइनस प्लस। अब याद रखिएगा, अच्छा ये तो वैसे आ गए, ये सारे वैसे आ गए, इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लिया, अयोटा कॉमन आ गया तो ये वैसे। अब इस पे अगेन फार्मूलाज बन रहे हैं। अब पीछे जो फार्मूले बन रहे थे ये उनके अपोजिट फार्मूले हैं। नीचे पीछे जो हमने बनाए थे वह वहाँ पर यहाँ प्लस माइनस आ रहा था, तो यहाँ पर प्लस आया था, अब यहाँ प्लस आ रहा है तो इधर माइनस आएगा। वहाँ पर यहाँ प्लस आ रहा था, इधर प्लस आया था। अब यहाँ पर इधर माइनस आ रहा है तो इधर भी माइनस आएगा, क्योंकि साइन वाले फार्मूलाज में सिंबल सेम होता है, कॉज वालों में उल्टा होता है। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा उसके बाद ये याद रखिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो होते हैं ना ये 1 के इक्वल होते हैं हमेशा। ये एक फार्मूला है तो इसकी जगह पे 1 आ गया, इधर ये अप्लाई हुआ फार्मूला, तो कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, और इधर भी आयोटा इंटू साइन थीटा 1 माइनस, और नीचे 1 है वो तो लिखा नहीं जाएगा। अब ये देखें ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आर्गूमेंट ऑफ Z1 और Z2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 के इक्वल आ गई, क्योंकि ये आर्गूमेंट्स क्या किसके इक्वल होते हैं, ये दोनों आर्गूमेंट्स इन थीटा की वैल्यूज़ के इक्वल आएंगे। अब आप देखें थीटा 1 आर्गूमेंट ऑफ Z1 के इक्वल है, थीटा 2 किसके इक्वल है, आर्गूमेंट ऑफ Z2 के। तो ये हमारी राइट हैंड साइड थी, ये हमने प्रूव करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है डिवाइड ये Z1 बाय Z2 एंड एक्सप्रेस इन x प्लस अयोटा फॉर्म, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। बिल्कुल सिंपल है, Z1 और Z2 की वैल्यू की दी गई है, डिवाइड करवानी है, तो ऊपर Z1 की वैल्यू मैंने लिखी, नीचे Z2 की वैल्यू लिखी, फिर इन पे फार्मूला लगवाया। वही डिवीजन वाला क्या होता है, R1 ओवर R2 जो है ना कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहाँ पर R1 की वैल्यू जनाब ज़रा देखें 6 है, ये वाली, R2 की वैल्यू 3 है, थीटा 1 की वैल्यू 150 डिग्री है, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। ओके, आप तो बोले नहीं हैं, मैं ही बोल रहा। ओके, 6/3 तो इंटू क्या आ जाएगा, कॉस 150 माइनस 30 प्लस अयोटा साइन 150 माइनस 30। सॉल्व करेंगे, 6 डिवाइड्स बाय 3 2 आएगा, 150 में से 30 गया 120 प्लस अयोटा साइन 150 में से 30 गया 120। अब जो है ना 120 जो है ना वो 30 का मल्टीपल है, आसानी से इसकी वैल्यू आ सकती है। तो कॉस 120 कितना होता है जी, -1/2, और साइन 120 होता है 3 स्क्वायर रूट 3/2। तो इनकी वैल्यूज पुट की, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 2 से 2 कैंसिल -1, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इसका फाइनल। 8th क्वेश्चन है मल्टीप्लाई Z1 बाय Z2 एंड एक्सप्रेस इन x प्लस आयोटा y फॉर्म। आप Z मल्टीप्लाई करवाना है जी, तो मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लगाएंगे, Z1 की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय Z2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, R2 की वैल्यू 5 है, थीटा 1 की वैल्यू 60 है, थीटा 2 की वैल्यू 90 है। तो ये इसका फार्मूला होता है, उसमें वैल्यूज पुट की। तो यहाँ पर देखें ना, अब मुझे लगता है यहाँ पर गालबन मैंने इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो 2.5 आएगा, पहले
5 10 और 60 प्लस 90 150 150 इनकी वैल्यूज़ पुट करें। cos 150 होता है 30 का मल्टीपल है, वैल्यूज़ किस में लिखेंगे, फ्रैक्शन में। माइनस स्क्वायर रूट 3/2 प्लस 150 कितना 1/2। 10 से अंदर मल्टीप्लाई 2 5 10 माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 2 5 10 प्लस 5 आयोटा। इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -2 आयोटा। ओके, आर्गुमेंट और मॉडुलस फाइंड करना बहुत इजी है। z की वैल्यू हमें दी गई है, तो यहाँ पर ज़रा अगर हम x प्लस आयोटा y से कंपेरिजन करें तो x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू भी -2 है। मॉडुलस क्या होता है, z का मॉडुलस होता है जी x² प्लस y², इसका स्क्वायर रूट। तो वैल्यूज पुट की तो ये हमारे पास आ गया 8 का स्क्वायर रूट। सॉल्व करने के बाद तो 8 के स्क्वायर रूट को 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर तो ये भी देते हैं, लेकिन अगर आपने खुद से करना है तो 8 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। 4 का स्क्वायर रूट अलहदा, 2 का स्क्वायर रूट अलहदा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 2 का स्क्वायर रूट वैसे रहेगा। अब आर्गूमेंट थीटा निकालना है, टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो टेन इनवर्स -2 बाय -2 टेन इनवर्स 1 आएगा 45 डिग्री। तो आर्गूमेंट को हम किस में लिखते होते हैं हमेशा, किसमें, पाई के अंदर। तो 45 डिग्री कितना आ जाएगा 180/4, तो ये पाई/4 होता है, बस सिंपल। आप देखें जो पॉइंट है हमारा वो किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो आर्गूमेंट को हम चेंज करेंगे 4। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे हम जाते हैं, पाई के अंदर कोई ना कोई चीज़, या एंगल में पाई ऐड कर दें या पाई में एंगल ऐड कर दें, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। तो पाई मैंने इसमें और ऐड किया तो 5π/2 बन गया ये। अच्छा, अब जो आंसर है वो हमारा इस तरह से लिखा गया है बुक के अंदर कि जो है ना, ये मैं पहले इसको 5π/2 लिख लूँ, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, +2n/2। एन पाई से मुराद ये होता है कि यहाँ पर n की वैल्यू जो है ना वो कुछ भी आएगी, तो आप इसमें फिर 2π पुट करते जाएंगे तो इस वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 45 ही आपको देता जाएगा। खैर, ये कॉन्सेप्ट भी आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर इसी सिर्फ सिंपल सी बात लिखी हुई। 10 क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन z का कंजुगेट -2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2π/3 इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म मतलब x प्लस आयोटा y, जो उसने बताया भी है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो सोल्यूशन में आएंगे, z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है, तो z कंजुगेट की वैल्यू क्या होगी, x माइनस आयोटा y। ठीक है, ये हम जानते हैं। अच्छा, अब आर्गूमेंट ऑफ दिस दिया गया है, ये इसके इक्वल है, इस z कंजुगेट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। बाकी कुछ भी मैंने नहीं किया, अब तरतीब लगाया, x -2 पहले लिख दिया आयोटा वाली वैल्यू में, ये माइनस आयोटा y मैंने बाद में लिख दिया, प्लस आयोटा पहले लिख दिया। अब यहाँ से आयोटा को कॉमन लेंगे, प्लस आयोटा को कॉमन लेंगे। वैल्यूज़ चाहे दोनों प्लस की हैं, दोनों नेगेटिव की हैं या अपोजिट साइन वाली हैं, आपने हमेशा प्लस आयोटा y कॉमन लेना है। पिछली एक्सरसाइज में भी ये चीज़ बताता आया हूँ मैं। तो प्लस आयोटा y मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, प्लस आयोटा कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा 1 - y, बाकी सारा कुछ वैसे है। अब आर्गूमेंट ऑफ z किसके इक्वल होता है, थीटा के, और थीटा किसके इक्वल होता है, यानी आर्गूमेंट की हमारे पास वैल्यू होती है टेन इनवर्स y/x। तो यहाँ पर y की वैल्यू ये वाली है जो जिसके साथ आयोटा है, और ये x की वैल्यू है, तो टेन इनवर्स क्या आ जाएगा 1 - y/x - 2 इज इक्वल टू 2π/3। टेन इन्वर्स है, इस साइड पे आएगा तो इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, टेन बन जाएगा। अब यहाँ पर वैसे ये साइड, वैसे इसको मैंने कुछ नहीं कहा, पाई की जगह उसकी वैल्यू 180, तो 2 × 180/3, 3 से डिवाइड होगा तो 60 डिग्री, 120 डिग्री आ जाएगा जी, ये वैसे ये वैसे। अच्छा, अब टेन 120 डिग्री कितना होता है -√3, तो ये आपके पास आ गया। अब देखें ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। अब देखें ये वैल्यू जो है ना, यहाँ पर क्या किया मैंने, डायरेक्ट ये -y मैं इधर ले आया हूँ, प्लस का y हो गया, ये पूरी वैल्यू माइनस की थी, इधर आगे प्लस की हो गई। तो ये अब √3 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, √3x + -2 × √3 इज इक्वल टू y। अब y को पहले लिख लिया और इनको तरतीब लगा के √3x - 2 × √3 + 1, ये इसका जी फाइनल आंसर है। इसी तरह से इफ़ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड आर्गूमेंट ऑफ z बार -1 + 2 आयोटा ओवर z बार +1 - 2 आयोटा इज इक्वल टू 9π/4, शो डैट दिस वन इज इक्वल टू दिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। z की वैल्यू, z कंजुगेट की वैल्यू, यहाँ पे z कंजुगेट की वैल्यू पुट की, नीचे भी z कंजुगेट की वैल्यू पुट की।
ऊपर वालों में विदाउट अयोटा वाले इकट्ठे, अयोटा वाले इकट्ठे, नीचे वाले में भी। अब नीचे वाले में से, ऊपर वाले में से भी प्लस अयोटा कॉमन, नीचे वालों में से प्लस अयोटा कॉमन ले लिया, बाकी सारा कुछ वैसे है। अच्छा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 किसके इक्वल है? ये अभी हम एक प्रूफ करके आए हैं, ये इक्वल होता है आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। तो ये ऊपर वाले का आर्गूमेंट अलहदा माइनस नीचे वाले का आर्गूमेंट अलहदा। अब आर्गूमेंट ऑफ जो z है, थीटा है, वो किसके इक्वल है? टेन इनवर्स y और x के इक्वल। तो ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ये वैसे आ गया। तो याद रखिएगा यहाँ पर आप देखें, आर्गूमेंट अप्लाई किया तो अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है ना, ये y की होती है, ये ऊपर आती है, ये वाली वैल्यू x की नीचे आती है, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी माइनस वैसे है टेन इनवर्स, इस पर भी ये वैल्यू ऊपर और ये वाली वैल्यू नीचे। अच्छा, आप ज़रा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू में से ना माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये अपोजिट बन जाएंगे, फिर सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया, और ये भी आपको बताया हुआ कि टेन की अगर एंगल के अंदर माइनस आ रहा होता है तो वो बाहर शिफ्ट हो जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये भी वैसे, ये माइनस माइनस प्लस, ये सारा कुछ वैसे, ये वैसे। अब ये ना एक फार्मूला बन रहा है टेन का, ये भी आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, ये इक्वल होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर ए माइनस वन माइनस ए बी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो इसको अप्लाई करेंगे, इन्वर्स एक दफ़ा आ जाएगा, ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, नीचे वन माइनस ए की वैल्यू बी की वैल्यू। ऊपर वालों का तो जनाब एलसीएम ले लेते हैं, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये टू माइनस वाई एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे कैंसिल होगा, टू प्लस वाई किससे? एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा। नीचे ये अभी यहाँ पर क्या किया मैंने, इनके ब्रैकेट्स अलग-अलग कर दिए, इनका भी एलसीएम लूँगा ना। अब वन पाई जो है ना वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये मैंने इधर 180 डिग्री पुट कर दिया। इधर देखें जी आप, 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2। क्योंकि बड़ा सवाल है तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किया, पीछे वाले रूल को फॉलो नहीं किया कि यहाँ से पहले 2 बाहर निकालो, तो अब डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें माइनस एक्स वाई आ जाएगा ये, फिर ये प्लस माइनस माइनस वाई आएगा, फिर ये 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस के, प्लस माइनस माइनस 2 1 से 2, फिर ये प्लस वैसे एक्स वाई प्लस माइनस माइनस वाई ओवर। देखें नीचे जो है ना फार्मूला बन गया x माइनस वन एक्स प्लस वन, तो इस पर फार्मूला अप्लाई किया। हिंट मैंने वैसे नहीं दिया हुआ, आप दे भी सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा। और इधर भी देखें ये भी फार्मूला बन गए, ये वाला भी, ये वाला भी, 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, नीचे भी x का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो अब ज़रा देखें ये सारा कुछ वैसे आ रहा था। अब यहाँ पर देखें जो कटते हैं ना वो काट देते हैं, माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई कैंसिल, इसी तरह से माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, 2x प्लस 2x 4x, माइनस एक्स वाई सॉरी माइनस वाई माइनस माइनस 2y हो जाएगा। ये अभी 1 का स्क्वायर 1 लिखा हुआ है, इधर भी जो है ना 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये मैं 4 कर देता हूँ यहाँ पे, और वाई स्क्वायर, और इधर भी जो है ना 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। अब ऊपर वाला वैसे आप ज़रा देखें ना, इनको ज़रा जो है ना, इधर जो है ना 9, इधर इससे डिवाइड करवाएंगे तो 945 से मल्टीप्लाई होगा 10, वो 405 आ जाएगा। अब जी क्या करेंगे, 10 405 की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो आपको 1 मिलेगी। ऊपर वाला तो ये वैसे आ गया, नीचे वालों का भी एलसीएम ले लें, तो इनका एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन की जो है ना इससे मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस जो है ना माइनस, सॉरी ये माइनस था, मैंने यहाँ प्लस लिखा हुआ, एक्सट्रीमली सॉरी। तो माइनस वैसे आ गया, ये वाली वैल्यू अब जो है क्योंकि इसके नीचे है ये सेम आएगी, ये तो एलसीएम में आया हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू जो है ना अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे, जब भी माइनस में नंबर आ रहा तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ये एलसीएम सेम है, ये डिनोमिनेटर सेम है, दोनों कट गए, ऊपर बचा 4x माइनस वाई माइनस 2y, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 हो जाएगा। ये वैसे रहा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा ये। अब ये सारी टर्म्स मैं इधर ले आया हूँ, तो इधर आकर ये 4x प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस 2y इधर आया प्लस का हो गया।
अब ज़रा इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है x² + y², ये -4x + 2y -5 = 0। तो यही हमने जी शो करना था। ये आपका जी प्रूफ हो गया। होप्स हो कि ये 11 क्वेश्चन हाफ एक्सरसाइज जो आज हमने की है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।